आज मैं आपको एक अमेरिकन फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा जिसका नाम ह्यूबर्ट एच मर्फी फेलोशिप प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम में आप अपनी एंट्रीज़ भेज सकते हैं। ये एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसके लिए आपको इसमें क्वालिफाई करने के लिए एटलीस्ट 5 इयर्स का गुड प्रोफेशनल और वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है और 16 इयर्स की आपकी फॉर्मल एजुकेशन की इसमें ज़रूरत होती है। लैंग्वेज प्रोफेशंसी के लिए इसमें ड्यूलिंगो, टॉफल, आईबीटी, आईएल्ट्स एक्सेप्टेड हैं, लेकिन इनके अच्छे ग्रेड या अच्छे बैंड ज़रूर चाहिए होते हैं। और जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो मिड करियर प्रोफेशनल्स हैं और एटलीस्ट 5 to 15 इयर्स का उनको एक्सपीरियंस है। और जब आप यूनाइटेड स्टेट्स जाते हैं इस फेलोशिप के लिए तो आपका 10 to 12 मंथ का ग्रेजुएट लेवल नॉन डिग्री एकेडमिक कोर्स वर्क इसमें इंक्लूड होता है और आल्सो एन अपॉर्चुनिटी कि आप अमेरिका में काम करें ड्यूरिंग दिस फेलोशिप। और ये फेलोशिप जो करने जाते हैं उन्होंने पाकिस्तान वापस आके एशिया की जिस कंट्रीज से भी ये फेलोज़ पिक किए जाते हैं उन्होंने वापस आके बहुत ज़्यादा अपनी कम्युनिटीज़ के लिए एक किरदार अदा किया है, विजिबल चेंजेस लाए हैं। और इनको गवर्नमेंट बॉडीज़ ने और मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं वो अपने पास बुलाती हैं पॉलिसी बनाने के लिए और दे कंसल्ट दिस पीपल बिकॉज ऑफ देयर एक्सपर्टीज़। तो इस पाकिस्तान में या अपने जो रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी जाने के बाद इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। इसमें अब ये फेलोशिप में जब आपको ग्रांट्स मिलेगी तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, गवर्नमेंट क्या क्या आपको ख़र्चा देगी, उसमें आपकी अमेरिका में ट्यूशन फ़ी है, एयर टिकट है और वहाँ रेजिडेंस है आपकी, और इसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी शामिल है। फेलोशिप जिन चीज़ों में अवेलेबल है, जो लोग काम कर रहे हैं इन फील्ड्स में, वो जो मैंने आपको इनकी बताई है रिक्वायरमेंट, अगर वो है और जो काम कर रहे हैं तो ये किन इनकी कैटेगरीज़ हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, फाइनेंस एंड बैंकिंग है, पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, टेक्नोलॉजी पॉलिसी एंड मैनेजमेंट, एचआर मैनेजमेंट। राइट्स एंड फ्रीडम कैटेगरीज़ में कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, ट्रैफिकिंग इन पर्सन पॉलिसी एंड प्रिवेंशन। सस्टेनेबल लैंड्स में है एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नेचुरल रिसोर्स एंड एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग। थ्राइविंग कम्युनिटीज़ की जो फील्ड्स हैं उसमें हैं कंटेजियस एंड इन्फेक्शियस डिजीज़, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी एंड मैनेजमेंट, एचआईवी, एड्स पॉलिसी एंड प्रिवेंशन, सब्सटेंस अब्यूज एजुकेशन, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग एंड पॉलिसी, हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। आपको ये सारी फुल डिटेल्स जो है इसकी वेबसाइट से मिल जाएंगी। वेबसाइट है यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन पाकिस्तान और इसकी वेबसाइट है www.usefp.org। और इसकी जो ईमेल है humphrey@usefp.org। और आपको ये वेबसाइट और ईमेल्स इसमें जब जो वीलॉग की आप मेरी डिटेल में जाएंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएंगी ये। और इसकी लास्ट डेट जो है एंट्री की ये है वेडनेसडे अप्रैल 24, 2024। मैं फिर इसको रिपीट कर दूँ, लास्ट डेट जो है इसकी एंट्री की ये है वेडनेसडे अप्रैल 24, 2024। तो अगर आप ये समझते हैं कि आप इन सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं तो मैं आपको इनक्रेज करूँगा, जस्ट गो हैड एंड पुट योर एप्लीकेशन इन। आप ऑनलाइन ये एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं, इसकी पेपर एप्लीकेशन ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगेन मैं आपको इसकी वेबसाइट बता रहा हूँ, usefp.org, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और लास्ट डेट इसकी है वेडनेसडे अप्रैल 24, 2024। ये डिटेल में जब आप नीचे जाएंगे वेबसाइट तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब इस इंफॉर्मेशन का मेरा सिर्फ एक ये मकसद था कि आप लोगों को एक अवेयरनेस दी जाए कि जो अपॉर्चुनिटीज़ यूएस में, कनाडा में, यूरोप में पाकिस्तानी अवेल कर सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट 70% स्कॉलरशिप्स और अपॉर्चुनिटीज़ जो है वेस्ट हो जाती हैं क्योंकि पाकिस्तान में लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं होती।
नेक्स्ट मैं आपको जो बात करूँगा या आप समझ लें मैं वीलॉग करूँगा वो पुर्तगाल जिसको कहते हैं पुर्तगाल के बारे में होगा, क्योंकि पाकिस्तानीज़ आजकल बहुत क्यूरियस हैं कि कौन से वो वीज़ा कैटेगरीज़ हैं जो पुर्तगाल में पाकिस्तानियों को सूट करते हैं। तो मेरी नेक्स्ट जो वीलॉग होगा मैं उस बारे में करूँगा। थैंक्स फॉर योर टाइम।